हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, प्लांट तो लगाते हैं, कटिंग भी लगाते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि हम पत्तियों से नए नए प्लांट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सक्युलेंट प्लांट है और इनकी पत्तियां मैं रख दी थी और देखिए कितनी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हम पत्तियों से भी नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए ढेर सारे इसमें पौधे तैयार हैं और यहाँ पर भी देखिए मैंने 2 पत्तियां रख दी थी, इनमें भी जड़ बन चुकी है, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों हम कुछ ऐसे सेकुलेंट प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियों से हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब इससे बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग करके लगा दूंगी। तो ये पत्तियों से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो मैं कटिंग लाई थी दोस्तों और कटिंग लगा दी, रेत में लगा दी और ये देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो गए। तो मैं इन्हीं की पत्तियाँ तोड़कर जो है रख दी थी। तो दोस्तों, इनकी कटिंग भी बड़े ही आराम से लग जाती है और पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से इस तरह से पत्ती को तोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से तोड़ लेना है और फिर उसके बाद इन्हें सैंडी सॉइल में हम इन्हें रखेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से रख देंगे। इस तरह से हम इसमें रख देंगे और हल्की फुल्की नमी बनी रहेगी, तब जाके जो है इनमें नए नए बेबी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम पत्तियों से भी कुछ सेकुलेंट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पत्थर चट्टा की, तो दोस्तों ये भी बराबर जो पत्तियों से तैयार होते रहते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है और पत्तियों से भी ग्रो होने लगते हैं। तो हम इनकी पत्तियों को भी रखकर नया प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो कुछ पौधे होते हैं ना, बहुत ही आराम से लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए अजूबा का पौधा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ अजूबा का पौधा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, लेकिन एक पॉट में मैंने देखा कि इनके पत्तों में जो है छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि अजूबा का पौधा मेरे गार्डन में भी पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि रख दी और फिर उसके बाद नया पौधा तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पत्तियाँ रखी है पत्थर चट्टा की। तो दोस्तों, ये भी तैयार हो जाएंगे कुछ दिन में। और अगर हम बात करें जेट प्लांट की, तो ये भी पत्तियों से नया प्लांट तैयार करते रहते हैं। तो दोस्तों, कटिंग भी लग जाती है, पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पत्तियों से भी नए नए प्लांट बनाना चाहते हैं तो इन पौधों की पत्तियों को तोड़िए, फिर उसके बाद जो है सैंड में नमी करके जो है आप रख दीजिए और देखिएगा कुछ दिन बाद बिल्कुल आराम से ये ग्रो हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इन्हें रखने के बाद जो है लगाने के बाद आप बिल्कुल छांव में रखेंगे, धूप में नहीं रखना है, तभी जाके ये अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, जेट प्लांट की पत्तियों से भी हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से, ज़्यादा केयर भी नहीं करना है। बस ये देखना है कि इनकी मिट्टी अगर ड्राई हो रही है तो पानी का हल्का सा स्प्रे करना है, ताकि नमी इनमें बराबर बनी रहे। और हमें इन्हें तेज धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल छांव में रखना है। फिर उसके बाद देखिएगा ये बढ़िया से मिट्टी में जड़ें तैयार करने लगेंगे। और बात अगर हम करते हैं इनकी, तो लगा दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मैंने वही पौधे की पत्तियाँ रखी जो सेकुलेंट प्लांट आपने देखा है छोटा सा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने एक पत्ती रख दी थी और ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पौधा तैयार हुआ है। तो दोस्तों, हम पत्तियों से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पत्थर चट्टे के पौधे की पत्तियाँ और जो भी सेकुलेंट प्लांट हैं पत्तियों वाले, उनसे भी नए पौधे, और जेट प्लांट की पत्तियाँ, फिर उसके बाद अजूबा की पत्तियाँ, कलांचू की पत्तियाँ, ये सब जितनी होती हैं दोस्तों, बिल्कुल आराम से पत्तियों से नए नए पौधे तैयार करते रहते हैं। तो अगर आप पत्तियों से ग्रो करना चाहते हैं नया पौधा, तो मेरी तरह जिस तरह मैंने ग्रो किया उस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पत्तियों में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले हैं ना, मैं इस पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाती हूँ ना दोस्तों, तो ये उसी में सूखते रहेंगे। वैसे बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं केयर नहीं करती हूँ, इतने छोटे हैं, अगर मैं पानी देना भूल गई, नमी नहीं है, तो धीरे धीरे सूखने लगेंगे। इसलिए इनके लिए मैं अलग से गमला बना ली हूँ, फिर उसके बाद इसमें लगा के छोड़ दूँगी। जैसे सभी पौधों को मैं पानी देती हूँ ना, वैसे इनमें भी मिट्टी को चेक करके हम पानी देते रहेंगे।
तो दोस्तों अगर आप भी पत्तियों से नया पौधा तैयार करना चाहते हैं तो एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा रेत दोनों को मिला लीजिए और उसको अच्छी तरह से नमी कर लीजिए पानी का। फिर उसके बाद जो है पत्तियों को तोड़ के रख दीजिए और देखिएगा कुछ दिन बाद बिल्कुल आराम से छोटे छोटे नए नए बेबी प्लांट निकल जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आराम से जो है हमने पत्तियों से नए पौधे तैयार करना सीख लिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो भी गलती होती है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सीख की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह से देखिए हमने रख दी और अब मैं इन्हें छाँव में रखूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।